हेलो दोस्तों, मैं हरिओम हैरी क्लासेस से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज अधिगम का दूसरा सिद्धांत लेकर आया हूं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर जरूर दिलाएगा दोस्तों इस एग्जाम से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और यहाँ से आपको पढ़ने के बाद ये विश्वास करिए कि आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसे एग्जाम हॉल में आसानी से सॉल्व करेंगे दोस्तों। प्रवर्तक थे इसके पावलो। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे पावलो का पूरा नाम इवान पेट्रिच पावलो था, और ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे, शरीरशास्त्री थे, ये चिकित्सक थे, और 1904 ईस्वी में इन्हें अपने प्रयोग पे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों। और ये भी व्यवहारवादी विचारधारक थे दोस्तों। किस विचारधारक थे? व्यवहारवादी विचारधारक थे। और इनका जन्म 1849 ईस्वी में हुआ था रूस में, और 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका स्वर्गवास हुआ है। इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बेसिक जानकारी है इसलिए आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले एग्जाम में इस सिद्धांत के नाम बदल के पूछता है। इस सिद्धांत का जो नाम है, कई नाम है, और इसे बार बार बदल कर एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपको जानना अति आवश्यक है। इसके अन्य नाम क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा क्या नाम है? प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नाम आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सी टेट में, चाहे यूपी टेट में, चाहे सुपर टेट में नाम बदल बदल के पूछता है। इसलिए आपको सभी नामों का लिस्ट एक बार बना लेना चाहिए और उसे 1-2 बार रिवीजन कर लेना चाहिए, जिससे एग्जाम में आए तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक है, हम आगे चलते हैं। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ये भी इवान पेट्रिच पावलो का है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये क्या है? ये भी आपका पावलो महोदय का ही है। अनुबंध का सिद्धांत, ये भी सिद्धांत आपके पावलो का, यानी सभी सिद्धांत के नाम एक ही हैं, बस नामों को अलग अलग तरीके से रखा गया। इसका नाम इंग्लिश में भी क्लासिकल, क्या है? क्लासिकल रिस्पॉन्डिंग सिद्धांत कहा जाता है इसे। तो इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जिस प्रकार हमने थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को अच्छे से समझा था, उसी प्रकार पावलो के सिद्धांत को भी हम 4 स्टेप में समझेंगे दोस्तों। यहाँ पे पावलो महोदय ने एक कुत्ते पे प्रयोग किया, और सबसे पहले उसे एक भोजन के रूप में क्या दिया? एक भोजन के रूप में, यानी यूसियस अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया भोजन के रूप में, और उसके मुंह में देखा कि लार आ रहा है। फिर दूसरे कंडीशन में देखा कि घंटी केवल बताया, और घंटी बजाने से उसके मुंह में लार नहीं आता है। फिर तीसरे चरण में उन्होंने किया कि घंटी बजाने के साथ ही भोजन को प्रस्तुत किया। कुत्ते के सामने भोजन जो था पहले नहीं दिया, पहले उसके साथ घंटी को बजाया, ज्यों घंटी बजाया उसी के साथ भोजन को प्रस्तुत किया, और उसके मुंह में लार आया। और ये प्रयोग कई बार दोहराया गया, उस कुत्ते के साथ कई बार दोहराया गया, और लास्ट में अंतोगत्वा देखा गया कि केवल घंटी बजाने से भी कुत्ते के मुंह में लार आ जाता था। क्यों आ जाता था? क्योंकि वो समझता था कि घंटी बज रही है तो भोजन आ रहा था, और इस दोनों उद्दीपकों के बीच अनुबंध हो गया था दोस्तों। अब हम आगे उसको विस्तार से समझेंगे दोस्तों। देखिए, जो कुत्ता था उसके सामने घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक बजाया, तो पहले क्या देखें हम लोग, यहाँ पे घंटी बजाने से लार नहीं आ रहा था, लेकिन जो भोजन दिया जा रहा था, स्वाभाविक उद्दीपक दिया जा रहा था, अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया जा रहा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था? लार आ रहा था। लेकिन कुछ समय पश्चात देखा कि अस्वाभाविक जो उद्दीपक था, सीएस था, कंडीशनल जो स्टिमुलस था, उसको देने के बाद भी मुंह में कुत्ते के लार आना शुरू हो गया दोस्तों। यानी जो कंडीशनल रिस्पांस था, यहाँ पे सीएस है कंडीशनल स्टिमुलस, यहाँ पे सीआर है कंडीशनल रिस्पांस, यानी प्रतिक्रिया थी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अनकंडीशनल रिस्पांस। ठीक है दोस्तों।
तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में कभी भी सीटेट में ए लाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में अनैच्छिक क्रियाओं का अनुबंध होता है। देखिए दोस्तों, जैसे लार का आना जो है ये ऐच्छिक क्रिया नहीं है, ये अनैच्छिक क्रिया है। क्योंकि आप अगर कोई खट्टा चीज़ देख लें तो आपके मुंह में पानी आना ही आना है, आएगा कि नहीं आएगा। उसी प्रकार शास्त्रीय अनुबंधन में अनैच्छिक क्रियाओं का अनुबंध होता है। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में आपके क्रम पूछ देता है इसका। कभी कभी आपके एग्जाम में एक बार पूछा भी था एग्जाम में कि CS, UCS और UCR का क्रमबद्ध कौन सा सही है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, CS कंडीशनल स्टिमुलस, फिर क्या होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी स्वाभाविक। कंडीशनल का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आप लोग आगे पढ़े हैं देख लीजिए। CS का मतलब हो गया अस्वाभाविक उद्दीपक। क्यों, यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अनकंडीशनल यानी उस पर रिस्पांस अन नहीं है, मतलब वो खुले रूप से है, वो स्वाभाविक है। आग जब कंडीशन रख दिया जा रहा है तो वो अस्वाभाविक हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और अनकंडीशनल का मतलब स्वाभाविक उद्दीपक। तो उसी प्रकार यहाँ पे CS कंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पांस, इसे आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्रमबद्ध करने के लिए आपके एग्जाम में मिल जाएगा और इस कहीं पे आप यहाँ कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए CS, UCS और UCR इसे एक बार अच्छे से आप समझ लेंगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो को ऊपर जाइए एक बार फिर समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पावलो को अनुबंधन का पिता माना जाता है। यानी पावलो क्या है, पावलो को जब प्रयोग के आधार पे उन्हें अनुबंधन का पिता माना जाता है। क्यों, क्योंकि पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है, जो बार बार क्रिया करने के बाद जो घंटी और लार के बीच अनुबंध हो जाता है, यानी घंटी बजते ही उस कुत्ते के मुंह में लार आ जाता है, तो वहाँ पे संबंध एक स्थापित हो जाता है, उसे ही हम अनुबंधन कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आपकी सीटेट में, क्या यूपी टेट में नहीं, यहाँ सीटेट में, लेकिन एक क्वेश्चन बना हुआ है कि स्वाभाविक क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक को क्या कहते हैं या किससे संबंधित है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्वाभाविक अनानुबंधित है। क्या है, स्वाभाविक क्या है, अनानुबंधित है, और अस्वाभाविक जो है अनुबंधित है। जो अस्वाभाविक उद्दीपक है वो अनुबंधित है, जो स्वाभाविक है वो क्या है, अनानुबंधित है दोस्तों। कभी कभी एग्जाम केवल यही देखने के लिए आपको मिल जाएगा दोस्तों। जो क्रिया लार का गिरना पहले भोजन देखकर हो रहा था या हो रही थी, वही क्रिया घंटी की आवाज़ सुनकर होने लगी। यानी जो क्रिया उसका कुत्ते का लार गिरना था वो पहले भोजन को देखकर हो रही थी, वही क्रिया घंटी का आवाज़ सुनकर होने लगी। इसी को हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं या अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। रूसी शरीर शास्त्री पावलो को इस सिद्धांत के परिणाम स्वरूप 1904 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। पावलो ने अनुबंधन सिद्धांत में समयप्ता को सर्वोच्च स्थान दिया गया। जो पावलो थे उन्होंने अनुबंधन सिद्धांत में समयप्ता को सर्वोच्च स्थान दिया, यानी जो कृत्रिम उद्दीपक था और स्वाभाविक उद्दीपक था, उन दोनों के बीच में 4 से 5 सेकेंड से अधिक जो गैपिंग था वो नहीं होना चाहिए था। इसीलिए उन्होंने समयप्ता को क्या दिया, यहाँ पे सर्वोच्च स्थान दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विलोप या विलीनीकरण, कभी कभी आपके एग्जाम में विलोप या विलीनीकरण से संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। ये देखिए केवल फैक्ट पे राइट नहीं है, इस सीटेट के ध्यान रखते हुए वीडियो बनाया गया है। यूपी टेट सुपर टेट में काम देगा ही, सीटेट के भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलने के लिए मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अनुबंध स्थापित हो जाने के बाद, विलोप या विलीनीकरण क्या है, अनुबंध स्थापित हो जाने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक घंटी ही प्रस्तुत की जाने पर अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाने पर विलोप कहलाता है। यानी कह रहा है कि अनुबंध स्थापित हो जाता है लेकिन बार बार केवल जो अनुबंधित उद्दीपक घंटी ही प्रस्तुत कर रहे हैं तो क्या होगा,
अनुक्रिया जो है वो बंद हो जाएगा और यही बंद हो जाना विलोप या विलीनीकरण कह रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी आप बार बार घंटी कोई प्रश्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका अनुक्रिया अनुबंधित अनुक्रिया जो है वो बंद हो जाएगी। यही बंद होने की प्रक्रिया जो है विलोप या विलीनीकरण कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। उद्दीपक सामान्यीकरण, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा कि उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है। बालक मिलती जुलती परिस्थिति के प्रति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह पूर्व में अनुभव कर चुका है, यही उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है दोस्तों। पावलोव, यहाँ पे पावलोव है, पावलोव ने घंटी की आवाज़ के स्थान पर सीटी बजाए जो घंटी की आवाज़ से मिलती जुलती थी। पावलोव ने घंटी की आवाज़ जो थी उसके स्थान पर सीटी बजाए जो घंटी की आवाज़ से मिलती जुलती थी, लेकिन इस पर कुत्ते ने वही अनुक्रिया किया जो वह घंटी की आवाज़ पर करता था, यही उद्दीपक सामान्यीकरण है। लेकिन यहीं पे उद्दीपक एक विभेदीकरण भी होता है दोस्तों, इसको भी आपको समझना अति आवश्यक है। उद्दीपक विभेदीकरण, कुत्ते की घंटी आवाज़ पर, कुत्ते को जो घंटी की आवाज़ पर प्रवर्णन किया गया था लेकिन सीटी की आवाज़ पर नहीं किया गया था उसे, इसलिए कुत्ता धीरे धीरे दोनों आवाज़ के बीच विभेद करना, अंतर करना सीख गया, जिससे वह घंटी की आवाज़ पर ही किया करता था और सीटी की आवाज़ पर नहीं। यही प्रक्रिया उद्दीपक विभेदीकरण कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, दोनों उद्दीपक के बीच, यानी जो स्वाभाविक उद्दीपक था और अस्वाभाविक उद्दीपक था, दोनों उद्दीपक के बीच अनुबंधन स्थापित होने के लिए 5 सेकंड से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनुबंधन जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगा और अनुबंधन स्थापित नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत था और इस सिद्धांत के साथ साथ हम इसके शैक्षिक महत्व को भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है और इसे भी हम अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित किया गया है दोस्तों। जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये यूट्यूब जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये भी एक श्रव्य दृश्य सामग्री का ही प्रयोग है और ये इसी सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण सिद्धांत में किस अधिगम के सिद्धांत के आधार पर किया गया है, तो आप क्वेश्चन में आंसर ढूंढेंगे क्या, कौन सा, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या क्लास्की सिद्धांत। ठीक है, पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित करने पर बल देता है। इस सिद्धांत में पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित करने पर बल दिया जाता है और यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। क्या देता है, यह सिद्धांत जो है क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है और आदत का निर्माण इसी सिद्धांत पर आधारित किया गया है। क्या किया गया है, आदत का जो निर्माण है इसी सिद्धांत पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस सिद्धांत के द्वारा भय संबंधी मानसिक भ्रांतियों को दूर किया जाता है, यानी पावलोव के क्लासिकल सिद्धांत के द्वारा जो भय संबंधी मानसिक भ्रांतियां होती हैं इस सिद्धांत के द्वारा दूर किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, और भाषा को सीखने और सिखाने के लिए यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है दोस्तों। ये शैक्षिक महत्व है, यहाँ से भी आपके सीटेट में, यूपी टेट में या कोई भी टेट हो, हर राज्य का टेट हो, किसी भी राज्य का टेट हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा दोस्तों, विश्वास करिए। और इस वीडियो को अच्छा लगा हो आपको तब वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए और बगल में घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।